नंबर बी, यू मस्ट फॉलो रूटीन। एक स्टूडेंट यदि बनना है, आपको विद्यार्थी बनना है, तो बाबू आप सबको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं या सोचते हैं कि बिना सिस्टम को फॉलो किए, बिना रूटीन को फॉलो किए आप कुछ अच्छा आदमी बन जाए, पावरफुल आदमी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, तो आपको एक चीज समझ में आएगा, आज अमेरिका सुपर पावर है, पता है? सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी के पास है पूरे विश्व में, तो किसके पास? अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सिस्टम को फॉलो करके वो सुपर पावर बना, या जैसे तैसे वो बन गया सुपर पावर? बताइए। सिस्टम को फॉलो किया उसने, अपने सिस्टम को इतना बेहतरीन बनाया कि आज वो सुपर पावर है। हमारा देश भी जो चलता है ना, वो एक सिस्टम से चलता है। यहां तक कि आपका घर भी जो चलता है वो एक सिस्टम से चलता है। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं, क्या जैसे तैसे सरकार चलाते हैं? एक सिस्टम से चलाते हैं, एक सिस्टम है। तो हमें ये पता होता है कि हमें सिस्टम से ही आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, फिर भी हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हम क्या होते हैं कि जब मन करता है तो 7 बजे उठते हैं, और कभी मन किया तो 5 बजे ही उठ गए, कभी मन किया तो 12 बजे रात को सो रहे हैं, कभी मन किया तो 10 बजे सो गए। बिकॉज यू डोंट हैव एनी सिस्टम और रूटीन इन योर लाइफ, क्योंकि आपके लाइफ में कोई सिस्टम या रूटीन है ही नहीं। तो एक चीज मुझे बताइए, आप मनमानी करें, अपने हिसाब से जिंदगी जिए, और आप ये सोच लें कि मैं तो बैंक ऑफिसर बन ही जाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है? No. कोई ये सोचेगा कि मैं तो बैंक में क्लर्क बन ही जाऊंगा, इट्स नेवर पॉसिबल। कोई सोचे कि वो इंजीनियर तो बन ही जाएगा, आई डोंट थिंक ही कैन बी, मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी भी वक्त है, यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी काफी वक्त है आपके पास, या आप घर को जाएं और एक रूटीन अपने लिए बनाएं, रूटीन को फॉलो कीजिए, और सिर्फ 7 दिन के बाद इसका परफॉर्मेंस आप देखिए कि रूटीन आपको कितना बेहतर बना देता है। और रूटीन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मान लो कि 2 to 3 PM में आपका रूटीन है इंग्लिश रिवीजन करने का, या वर्ड मीनिंग याद करने का, या कुछ लिटरेचर पढ़ने का, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने का रूटीन आपने बनाया हुआ है। एंड कोई फ्रेंड आपका जो कि क्लोज फ्रेंड है, वो आ जाता है उस समय आपके रूम पे, कहता है भाई मुझे एक जूता खरीदना है, जो चलो मेरे साथ, तुम रहेगा तो थोड़ा अच्छा जूता खरीद पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब तुमको जूता खरीदना था तो हम साथ में गए थे, इस बार तुम चलो। तब 2 बातें होंगी, या तो आप जाएंगे क्योंकि पिछली बार वो गया था आपके साथ, तो आप दोस्ती निभाएंगे उसके साथ कि अरे यार तुम गया था मेरे लिए, तो मैं क्यों ना जाऊं तुम्हारे लिए, अगर मैं ना जाऊं तो दोस्ती के नाम पे मैं कलंक हो जाऊंगा, इसलिए मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। इसलिए आप क्या करो कि ये जो आपने रूटीन बनाया है 2 to 3 में इंग्लिश पढ़ने का, उससे समेट के रख दो और उसके साथ जूता खरीदने चले जाओ। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं कि देखो भाई अभी मेरा जो टाइम है ना वो इंग्लिश पढ़ने का टाइम है, मैं अभी नहीं जा सकता हूं तुम्हारे साथ, अगर जाना ही है तो मैं इवनिंग में 5 to 6 फ्री रहने का टाइम बनाया हूं, तो उस समय अदर एक्टिविटीज मैं कर सकता हूं। तो अगर वाकई में तुम मुझे समझते हो तो 5 बजे आ जाओ और 6 बजे के पहले हम वापस फिर आ जाएं, क्योंकि 6 से 7 मेरा फिर मैथमेटिक्स का रूटीन है। तो यहां भी 2 बातें होंगी, या तो आपकी बात को आपका दोस्त समझेगा या फिर नहीं समझेगा। अगर वो समझ जाता है आपकी भावनाओं को कि मेरा दोस्त जो बोल रहा है अपने हिसाब से सही बोल रहा है, तो इसका मतलब वो दोस्त आपके दोस्ती के लायक है। ऐसे दोस्त आपको चाहिए जो आपको समझे। लेकिन यदि वो कहना शुरू कर देता है कि तुम बड़का पढ़ाकू हो गया है, हम भी देख लेंगे तू क्या कर लेगा, इतना दिनों से क्या किया हम देख लिए हैं, अब तुम्हारे जैसे जैसे मैंने बहुतों को देखा है, तुम एक बार बोला तो मैं चला गया था और आज तुम बड़का रूटीन वाला आदमी बन गया है, ज्ञान प्रकाश सर के यहाँ ज्वाइन नहीं कर लिया है कि तुम बड़का तेज बन गए हो।
इस तरह से वो आपको प्रोवोक करेगा, उकसाएगा, कमेंट्स करेगा आपके ऊपर, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसा दोस्त चाहिए जिंदगी में या नहीं चाहिए। और मैं तो कहूंगा आपसे, दोस्त एक ही रहे, 2 रहे, 5 ही रहे, हजारों दोस्त से बेहतर है जो डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। क्योंकि जिंदगी में मकसद दोस्ती करना नहीं है, जिंदगी में मकसद है पहले अपने लक्ष्य को पाना। और याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ना, उस दिन दोस्ती के लिए लोग लालायित रहेंगे आपसे। बात समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में दोस्त का भी रोल होता है, अहम रोल होता है, बट अच्छे दोस्त का रोल अहम होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग असफल होते हैं तो गंदे गंदे उसके दोस्त थे, इसकी वजह से वो असफल हो गया, क्योंकि वो दोस्ती निभाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर दिया। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको फ्रेंड्स चाहिए तो कैसे फ्रेंड्स चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं फॉलो द रूटीन एज वेल, कि आप रूटीन को भी फॉलो कीजिए। गॉट इट?